स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज लेकर उपस्थित हैं आपके सामने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे, तो बिना देर किए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को? जो नागालैंड दिवस है ये राज्य स्थापना दिवस के तौर पे हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1963 में बेटा भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन किया गया था और यही लिए जो है नागा लोग जो होते हैं उनकी विशिष्ट संस्कृति और विरासत को महत्व दिया गया था, इसीलिए इसे 1 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता है। यहीं पे एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हार्नबिल महोत्सव कहा जाता है, वो भी आपका 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ही मनाया जाता है। इसीलिए याद रखिएगा हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया था, तो आपके नागालैंड में मनाया था। नागालैंड दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को मनाया था। कब राज्य दिया गया है 16वें राज्य के रूप में? तो 1963 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा पर्वत है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? यूराल है, राकी है, एंडीज है या फिर अल्पस पर्वत है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा जो राकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसे महाद्वीपीय जल विभाजक जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में है जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एक ऐसी विभाजक रेखा का कार्य करती है जो 2 महाद्वीपों में जल प्रवाह को दिशाओं में बांटती है। इससे पर्वत के पूर्व में बहने वाली नदियां जैसे कि मिसिसिपी हो गई, मिसूरी हो गई, जो अपना जल अटलांटिक महासागर में या मैक्सिको की खाड़ी में गिराती हैं। इस पर्वत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे कोलंबिया है, कोलोराडो है, ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। इसीलिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंजो सेकंड व सेंजो 4 किस देश के मानव युक्त अंतरिक्ष यान है? इसमें मानव रहेंगे, ये स्पेशल है। जापान का, रूस का, अमेरिका का या फिर चीन का? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये चीन के जो है यान है और ये मिशन चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाते हैं। जो अंतरिक्ष यान उन्होंने मानव युक्त भेजा हुआ। फिलहाल भारत का भी मानव युक्त अंतरिक्ष से कोई भी मिशन नहीं हो सका है। अब वो जाहिर सी बात होने वाला है, तो इसीलिए इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को या सी सुब्रमण्यम को? तो यहाँ पे डॉक्टर जो एम एस स्वामीनाथन हैं इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1960 के दशक में भारत में अधिक उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद ही भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया था। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो यहाँ पे याद रखिएगा ज्योतिबा फूले जी का नाम, इन्होंने ही दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और कब की थी ये पूछा जाए तो 1884 में की थी। क्लियर, यह जो सभा है सत्य शोधक समाज के अंतर्गत किसान हो गए, निर्बल वर्ग हो गए, उनकी समस्याओं को जो है उठाते थे और एक मंच के रूप में काम करते थे कि भैया जो है आपकी समस्याओं को हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है और 9 जनवरी को मनाने की जो ये आयोजन का शुरुआत होती है ये 2003 में होती है। अब बात करते हैं इसके कारणों के पीछे की कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है। तो इसे आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही आपके जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं ये 1915 में आपके भारत में वापस आ गए थे। इसके पहले क्या थे, ये दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से इनका प्रवास भारत में होता, तभी से इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की एक कोशिश की गई। क्लियर, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर पुष्प है। तो इसमें जो जीवन चक्र की दृष्टि से देखें तो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण जो पुष्प होता है ये होता है आपका, क्यों? क्योंकि बिना पुष्प के पौधे का प्रजनन नहीं हो सकता। जो बीज हो गया फल उत्पन्न करने या वंश वृद्धि के लिए, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें फूल का ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं, लेकिन अगर जीवन चक्र आगे नहीं बढ़ेगा तो वहां पे आपकी पत्तियां भी किसी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि आगे उस पौधे का विकास नहीं हो सकता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें क्या कहा जाता है? मौखिक प्रश्न, पूरक प्रश्न, अतारांकित प्रश्न या फिर विशेषाधिकार प्रश्न। तो इन सभी को अतारांकित प्रश्न के रूप में कहते हैं। संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर जो है लिखित रूप में चाहते हैं उन्हें अतारांकित हो गया। इसके अलावा अगर उन प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है, ये भी याद रखना है। और इसे क्या है, सदन की जो मेज होती है ना उस पर रख दिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर कोई जो इसका उत्तर होता है ये लिखित फॉर्म में होता है। अच्छा, पूरक प्रश्न किसमें पूछा जा सकता है? जो प्रश्नकाल के दौरान मौखिक रूप से पूछे जाते हैं उसमें आपका पूरक प्रश्नों का पूछे जा सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, माइक्रोफोन के द्वारा जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इसके बाद जो ये आपका लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर काम करता है उसी जो विद्युत की ध्वनि है, विद्युत ऊर्जा है, उसको फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए। क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रयागराज नगर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, इल्तुतमिश ने या दुर्लभक ने? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अकबर के द्वारा जो है आपके प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, नगर की स्थापना की गई थी। और ये कब? तो ये 1575 से लेकर 1583 ईस्वी के दौरान की गई थी। संगम के रणनीतिक महत्व को देखते हुए अकबर ने यहाँ पे एक किला बनवाया था जिसे इलाहाबाद किला के नाम से जानते हैं, और इसका नाम इलाहाबाद, अल्लाह का शहर नाम दिया था, जिसे बाद में शाहजहां ने इलाहाबाद कर दिया। और अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिकित्सा दिवस जो डॉक्टर्स डे है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 7 अप्रैल को, 5 जुलाई को या फिर 15 अगस्त को? तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। भारत में चिकित्सक दिवस को मनाने की जो शुरुआत होती है ये आपके जो दूसरे मुख्यमंत्री होते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर क्या नाम है? लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या फिर अरल सागर? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, इसका नाम आपका काला सागर है। ये एशिया माइनर, तुर्की और दक्षिणी रूस के बीच में स्थित एक अंतर्देशीय सागर है, और ये उत्तर में अजोव सागर के कृच जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वह यह यूरेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण जो है रास्ते का काम करता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को, अरस्तु को, मैकियावेली को या फिर रूसो को? तो यहाँ पे जो मैकियावेली हैं इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 16वीं सदी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। उसी के माध्यम से राजनीति को नैतिकता, धर्म और नीतिशास्त्र से पूरी तरह से अलग कर एक व्यवहारिक यथार्थवादी रूप प्रस्तुत किया था। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम।
प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था, मिहिर भोज था, भोज फर्स्ट था या फिर महेंद्र पाल था? तो यहाँ पे बी क्वेश्चन आपका सही है, मिहिर भोज था। मिहिर भोज प्रथम लगभग प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा माना जाता है और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 15 जुलाई को, 18 जुलाई को या फिर 26 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल जो मंडेला दिवस है ये हर वर्ष 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी जो नेता है नेल्सन मंडेला, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है एलपीजी सिलेंडर में कोई भी जो है गंध नहीं होती, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है, उसी का नाम बताना। एथेन है, प्रोपेन है या इथाइल मरकप्टेन है या फिर ब्यूटेन है। तो किसको मिलाकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है ताकि लीक गैस जब हो तो आपको उसके बारे में पता लग सके। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं, देख लेते हैं जो कल के हमने प्रश्न में पूछा था। हमारा प्रश्न था जैन मतावलंबियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी या कौन सी भाषा को अपनाया था? संस्कृत है, पाली है, प्रकृत अर्धमगधी है या फिर अपभ्रंश है? तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रकृत जो भाषा है जिसे अर्धमगधी कहा जाता है, इसे ही उन्होंने अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसके रूप में अपनाया था। उन्होंने अपने उपदेशों को सुलभ बनाने के लिए प्रकृत को ही अपने धार्मिक ग्रंथ जैसे जो भी थे जिन्हें जैन आगम कहा जाता है उनको भी रचा था। हाँ, ये चीज अलग है कि संस्कृत में विपरीत जो है जन सामान्य की भाषा थी क्योंकि सब लोग संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए प्रकृत भाषा को अपनाया गया था। क्लियर, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।